गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। इसमें हम गुजरात में हड़प्पन टाउन के जो शहर हैं उनके बारे में नज़दीकी से जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, गुजरात में रण ऑफ कच्छ के पास एक छोटा आइलैंड है खदीर बेट। तो खदीर बेट के किनारे धोलावीरा शहर बसा हुआ है, राइट। शहर बसा हुआ था जहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के नगर दो पार्ट में डिवाइडेड थे। धोलावीरा शहर की ये विशेषता थी कि ये धोलावीरा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। धोलावीरा was divided into 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls। और हर जो पार्ट था वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी स्टोन की दीवारों से घिरा हुआ था। और इसका जो एंट्रेंस था, राइट, इसके एंट्रेंस में बड़े बड़े जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जहाँ से एंट्री होती थी, वो बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, राइट। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड। इस नगर में एक बड़ा खुला हुआ मैदान भी हुआ करता था, राइट, जहाँ धोलावीरा की पब्लिक एक सेरेमनी यानी कि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ पर मिले जो अवशेष है उनमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो बड़े बड़े अक्षरों में जो है पत्थरों में खुदा पाया गया है। और इन इंस्क्रिप्शन को जनरली लकड़ी में जड़ा जाता था, परहैप्स इनलेड इन बोर्ड्स। ये यूनिक थे क्योंकि जनरली जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन थे वो छोटे छोटे जो सील है, मोहरे हैं, उनमें जड़े होते थे, मगर ये जो है बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया और इसको लकड़ी में जड़ा गया था, राइट। इसलिए ये हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उनसे थोड़े से डिफरेंट थे। स्टूडेंट्स, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात है, राइट, गल्फ ऑफ खंबात। इसमें मिलने वाली साबरमती की एक और ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। और उसी के किनारे जो है लोथल शहर बसा हुआ था। यहाँ प्रीशियस स्टोन और आपके तरह तरह के मटेरियल जैसे कि प्रीशियस स्टोन आसानी से मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, राइट। और ये जो है पत्थर और शंख और दूसरी धातुओं जैसी जो चीज़ें बनाई जाती थी उसे बनाने का एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था लोथल। इस सिटी में एक स्टोर हाउस भी हुआ करता था और इस स्टोर हाउस में कई तरह की चीज़ें जैसे कि आपके सील्स एंड सीलिंग, मोहरें और जो मोहरबंदी यहाँ पर इस स्टोर हाउस में मिली है, राइट। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक छोटा सा तालाब की तरह का आप देख रहे हैं, राइट। ये जनरली जो है ये गुजरात का एक छोटा डॉकयार्ड हुआ करता लोथल का एक डॉकयार्ड हुआ करता था,
This huge thing may have been dockyard where boats and ships came in from sea and through the river channel. और इस डॉकयार्ड में समुद्र से या जो व्यापार किया जाता था उनकी बोट्स और शिप जो है यहाँ खड़े कर दिए जाते थे और सामान वगैरह जो है यहाँ से जनरली इसको लोडेड किया जाता था, लाद दिया जाता था, राइट। स्टूडेंट्स, हड़प्पन सिटीज़ में एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पर प्रोबेबली वर्कशॉप किया जाता था, यानी कि वहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे, पीस ऑफ स्टोन बनाए जाते थे, है ना। तो ये तमाम तरह की चीज़ें यहाँ बनती थी। स्टोन के टुकड़े और आपके सेमी हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग and finished beads have all been found here. यहाँ पर पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले जो टूल्स है वो यहाँ जनरली तैयार मन के आदि भी यहाँ पर मिले हुए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनका अंत कैसे हुआ, यानी कि द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी कि जो सभ्यता सिविलाइजेशन का एंड हुआ उसका क्या रहस्य था, वो कैसे हुआ, इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, लगभग 3900 ईयर्स पहले बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, राइट। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, और राइटिंग सील्स और जो वेट्स थे, बाट थे, उसका प्रयोग बंद हो गया था और दूर दूर से जो रॉ मटेरियल आता था उसका इंपोर्ट भी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में जो सड़कें बनी थी वो गार्बेज से भर गई थी, राइट। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया था और जल निकास की जो प्रणाली थी वो नष्ट हो गई। सड़कों पर ही जो है झुग्गी नुमा घर बसाए जाने लगे, राइट। हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। ये सब कैसे हुआ कुछ पता नहीं चला, मगर कुछ स्कॉलर्स है, यानी कि कुछ विद्वान ये सजेस्ट करते हैं कि रिवर्स डाइड अप हो गई, यानी कि नदियाँ सूख गई होगी, और दूसरे स्कॉलर्स, कुछ विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, यानी कि जंगल समाप्त हो गए होंगे। इस कारण लोग जो है, लोगों को जंगल से जो चीज़ें मिलती है वो नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना उन्होंने शुरू कर दिया होगा, राइट। इसके अलावा कुछ विद्वानों का कहना है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी, मगर फ्लडिंग और नदियों के सूख जाने का असर सब जगह एक जैसा नहीं पड़ा होगा, राइट। ऐसा लगता है कि हड़प्पन सिटीज़ पर जो रूलर्स थे उनका असर जो है, उनका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। और जो भी हुआ, जो चेंजेस बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। आज का जो पाकिस्तान है, सिंध और पंजाब, यहाँ जो सिटी थी वो पूरी तरह से उजड़ गई थी। कुछ लोग ईस्ट की तरफ और कुछ लोग जो है वेस्ट की तरफ जाने लगे और वहाँ अपनी छोटी छोटी जो बस्तियाँ, स्मॉलर सेटलमेंट बसाकर रहने लगे, राइट। लगभग 1400 साल पहले, अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, 1400 ईयर्स के बाद जो है
नए नगरों का विकास हुआ। और इसके लिए आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 और 9 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो शहर कैसे बसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सही है, और आगे हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए